Hello friends, welcome back in your आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have completed most of chapter. According to the exam point of view, some most important like as a ledger, subsidiary and trial balance. And now we are going to start a new topic which name is a bank reconciliation statement. In the exam, it contains a 3 or 4 marks in the exam. Most important and easiest chapter and depend on our daily routine life. Like ऐसा जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो और अपने पास उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्यों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जा रही है. देखो बेटा, आप अपने पास से कैश लेके जा रहे हो बैंक में, तो कई बार क्या होता है कि आपके जो अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन आपने अपनी कैश बुक प्रिपेयर कर रखी है. कैश बुक के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप अपनी तरफ से पैसा जमा करवाने जा रहे हो बैंक में, आप बैंक में तो जमा करवा दिए लेकिन वहां पर जमा नहीं हुए अभी, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में क्या दिखाया था कि आपके बैंक के कॉलम में अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो उसका इफेक्ट आपके बैलेंस के ऊपर पड़ेगा कि बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ लेकिन आपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ाकर दिखा रखा है. तो इस तरह से इन जो एरर्स को दूर करने के लिए क्या प्रिपेयर की जाती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है. नॉट नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट, बट बैलेंसेस को मैच करने के लिए अकाउंटेंट क्या कर लेता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है. क्लियर है बेटा? तो दो बैलेंसेस होते हैं, एक तो कैश बुक का बैलेंस. कैश बुक किसके पास है? आपके पास है. आपने कैश बुक प्रिपेयर करनी सीखी, लास्ट की वीडियोस में हमने कैश बुक प्रिपेयर करना सीखा था. तो कैश बुक आपके पास है और पासबुक किसके पास है? बैंक के पास है. तो कैश बुक में आपकी ट्रांजैक्शन और पासबुक में आपकी ट्रांजैक्शन जो बैंक कर रहा है, तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए जो भी काम किया जाता है, दैट्स द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. मतलब वहां पर स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा रही है उन एरर को दूर करने के लिए कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस था पासबुक के साथ मैच नहीं कर रहा, उन बैलेंसेस को मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, दैट्स द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. क्या लिखता है देखिए, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ कैलकुलेशन कंपेयरिंग द कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस. कहता है जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या है? कैलकुलेशन है. किसकी कैलकुलेशन है? कंपेयरिंग द कैश बुक बैलेंस. कैश बुक बैलेंस जो कैश बुक आपके पास है, कंपेयर करता है किसके साथ? बैंक स्टेटमेंट बैलेंस के साथ. उसका कंपैरिजन करके चलता है कैश बुक का किसके साथ? बैंक बैलेंस के साथ. दोनों का कंपैरिजन करता है. तो जो चीज इसको कंपैरिजन कर रही है, दैट्स द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. मतलब जो एरर्स आ रहे हैं आपके, उन एरर्स को दूर करने के लिए जो काम किया जा रहा है, दैट्स द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. देखिए बेटा, किस तरह के एरर आ सकते हैं. देखो, आपको बताया दो बुक होती हैं, एक तो कैश बुक और एक पासबुक. जो कैश बुक होती है वो कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन मेंटेन करता है. और जो पासबुक है वो कौन मेंटेन करता है बेटा? बैंक मेंटेन करता है. अब आप 2000 रुपए लेके गए बैंक में, तो आपने सोचा कि वो उसी टाइम क्या हो गए होंगे, बैंक के अंदर जमा हो गए होंगे. तो आपने कैश बुक के बैलेंस में वो 2000 क्या कर दिए? प्लस कर दिए. आप बैंक के अंदर 2000 रुपए जमा करवाने गए, आपका जो थॉट था, आपने क्या सोचा कि आपके वो 2000 बैंक में जमा हो गए होंगे, तो आपने 2000 कैश बुक के बैंक के कॉलम में क्या करके दिखा दी? ऐड करके दिखा दी. बट बैंक वालों ने उसकी ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं करी. बैंक वालों ने उसकी ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं करी. बैंक में अभी तक वो 2000 सबमिट नहीं हुए. बैंक का बैलेंस चल रहा था 0, आपकी तरफ से बैलेंस चल रहा था 2000. एरर आ गया. दोनों की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. जितना बैलेंस आपके पास पड़ा है उतना बैलेंस ही किसके पास होना चाहिए? बैंक के पास होना चाहिए. कहता है कैश बुक मतलब आप 2000 रुपए जमा करवाने गए बैंक में, आपकी तरफ से तो वो 2000 बैंक में जमा हो चुके, आपने अपनी कैश बुक में 2000 दिखा दिए, लेकिन बैंक के अंदर अभी उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई थी, तो उसका बैलेंस चल रहा था 0. दोनों का बैलेंस क्या हो गया? डिफरेंट आ गया. सेम आना चाहिए. तो आपके पास अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आप कैश बुक के बैलेंस
अगर इसका बैलेंस 0 बनाना तो आपको 2000 माइनस करने होंगे। क्लियर है? या फिर जिस तरह से बैंक के अंदर हमारा पैसा जमा था, बैंक ने हमें क्या किया, 2000 के ऊपर 100 रुपीस क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो पासबुक के अंदर चेंज आया, मतलब अगर बैंक हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक के अंदर चेंज आया, लेकिन अभी तक हमें उस चीज का पता नहीं चला। तो कैश बुक में बैलेंस क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो इस बैलेंस को मैच करने के लिए आपको कैश बुक के अंदर 100 रुपीस क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं, एरर्स हैं, इन एरर्स को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, दैट इज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बेटा, नोट्स में नोट कीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। When debit balance as per bank column of cash book, अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखे, मतलब फेवरेबल बैलेंस दे रखा है बैंक स्टेटमेंट का, तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, कौन कौन सी आइटम्स ऐड होगी और कौन कौन सी आइटम्स सब्ट्रैक्ट होंगी। देखिए बेटा, नोट करते रहना नोट्स में अपना, आइटम्स टू बी एडेड। देखिए फर्स्ट लिखता है क्या, चेक इशूड but not yet presented for payment। लिखता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब है, देखो आपके पास बैलेंस है कैश बुक और पासबुक, चेक इशू, चेक इशू आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने अपनी चेक बुक में से एक चेक इशू कर दिया, मतलब उस पर्सन को दे दिया जिसको आपने क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने एक पर्सन को, आपके जो क्रेडिटर से कोई भी पर्सन था, आपने उसको पेमेंट कर दी, आपने उसको कैश देने की बजाय क्या दे दिया, चेक दे दिया, चेक इशू कर दिया। तो आपको लग रहा था, मान लो वो 20,000 का चेक था, आपको लग रहा था कि वो वाला चेक उसी के उसी दिन बैंक में क्या होगा, सबमिट हो गया होगा, और सबमिट अगर हो चुका है तो आपके अकाउंट में पैसा कटेगा या इंक्रीज हो जाएगा। आपने अपने क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए देने थे, कैश देने की बजाय आपने चेक दे दिया, तो वो 20,000 आपके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने सोचा कि वो वाला चेक उसी के उसी दिन बैंक में सबमिट हो गया होगा, तो आपने कैश बुक में से 20,000 क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस कम कर दिया कैश बुक का। दोबारा से सुनो, आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी 20,000 रुपए, आपने उसको कैश देने की बजाय क्या दे दिया, चेक दे दिया। जब आपने उसको चेक इशू करा तो आपको लग रहा था कि आपके अकाउंट में से उसी के उसी टाइम 20,000 क्या हो गए होंगे, डिडक्ट हो गए होंगे, बैलेंस कम हो गया होगा, तो आपने अपने अकाउंट में 20,000 क्या कर दिए, कम कर दिए। लेकिन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक वो चेक बैंक में नहीं गया पेमेंट के लिए, अभी तक वो चेक उसी पर्सन के पास ही था, मतलब बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। चेक इशू आपने अपनी तरफ से इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। तो बैंक का बैलेंस क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, -20,000। We have discussed that when the debit balance as
for the bank column of the cash book. अगर आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो क्या ट्रांजैक्शन करोगे? अगर आपके पास कैश बुक के बैलेंसेस गिवन है तो आप कैश बुक के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश बुक के बैलेंसेस गिवन है तो आप कैश बुक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपका बैलेंस -20,000 है, बैंक का बैलेंस 0 है। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? कैश बुक में चेंजेस ला सकते हैं। सेम बनाने के लिए +20,000 करना होगा, तभी 0 आएगा, तभी बैलेंस 0 आएगा। अगर कैश बुक के बैलेंसेस गिवन है तो आप चेंजेस किस में ला सकते हैं? कैश बुक में चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ का बैलेंस था -20,000, यहाँ का बैलेंस था 0। सेम बनाने के लिए +20,000 करना होगा, तभी आपका बैलेंस क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तरह से अगर आपको गिवन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जितनी भी पेमेंट है उस चीज की, तो आप उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। आइटम्स वही लिखवाई जा रही है ऐड वाली जो ऐड होंगी। तो कौन कौन सी आइटम्स ऐड होंगी? फर्स्ट पॉइंट लिखा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड। बट नॉट रिकवर्ड। इसका क्या मतलब है? चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकवर्ड, कि चेक डिपॉजिट करवा दिया गया है लेकिन उसको क्या किया गया? रिकॉर्ड नहीं किया गया, या फिर रिकॉर्ड नहीं किया गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। देखिए क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि बैंक के कॉलम में तो उस चीज को क्या कर दिया गया था? ऐड कर दिया गया, लेकिन ओमिटेड कहां पर? कैश बुक में। यहां पर ब्रैकेट में भी लिख लीजिए बेटा, omitted to be recorded in the cash book। check deposited but not recorded, omitted to be recorded in the cash book। मतलब कैश बुक में लिखना भूल गए। omitted मतलब भूल जाना। चेक डिपॉजिट बैंक में जमा हो चुका है, आपका 20,000 का चेक था, बैंक में जमा हो चुका है, बट ओमिटेड भूल गए। कहां पे लिखना भूल गए? कैश बुक में लिखना भूल गए। अब कैश बुक में लिखना भूल गए तो मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा था? 0 चल रहा था। चेक डिपॉजिटेड, चेक बैंक में जमा हो चुका है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। कहां पर? कैश बुक। तो कैश बुक पर इफेक्ट पड़ा, 0 बैलेंस चल रहा है। आप चेंजेस किस में ला सकते हैं? किसका बैलेंस गिवन है आपको? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप किसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं? कैश बुक में चेंजेस ला सकते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस 0 है, पासबुक का बैलेंस 20,000 है, तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? +20,000, तभी बैलेंस 20,000 बनेगा बेटा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी लाइन लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में जमा हो चुका है लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। अगर कैश बुक में लिखना भूल गए हैं तो कैश बुक में लिख दो बेटा। पासबुक में 20,000 लिखे जा चुके थे लेकिन कैश बुक का बैलेंस 0 चल रहा है और हमारे पास बैलेंस किसका है? कैश बुक का बैलेंस है। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 20,000 ऐड करना होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक के द्वारा अलाउ किया गया। हमारे अकाउंट्स में मान लो 1 लाख रुपीस पड़े थे, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में भी 1 लाख रुपए पड़े थे, पासबुक में भी 1 लाख रुपए पड़े थे। तो बैंक वालों ने 1 लाख के ऊपर
इंटरेस्ट दे दिया 1000 रुपीज, मतलब पासबुक में कितने हो गए हमारे पास 1,01,000, लेकिन कैश बुक में कितने चल रहे थे 1 लाख। कैश बुक और पासबुक में बैलेंस पड़ा था 1 लाख। पासबुक में बैंक के कॉलम में बैंक वालों ने हमें हमारे खाते में 1000 रुपीज इंटरेस्ट के नाम के डाला, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, 1000 रुपीज इंक्रीज हो गया, बट कैश बुक में वही बैलेंस चल रहा था। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है बैंक के द्वारा तो उस वाली लाइन को भी क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे। चेक इशूड, हमने किसी को पेमेंट करनी थी लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में सबमिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड, बैंक में जमा करवा दिया गया था लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट अलाउ हुआ है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम भी क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। आगे देखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by bank हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या फिर जिस तरह से हमारे अकाउंट्स में आपको बेटा बताया गया था सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, तो जिस तरह से ये हमने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखी, अपनी अमाउंट को क्या करवा रखा था फिक्स करवा रखा, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो डायरेक्ट कहां पर सबमिट होगा, बैंक कलेक्ट करेगा उस इंटरेस्ट को, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी डायरेक्ट कहां पर सबमिट होगा बैंक में सबमिट होगा। तो कहता है कि इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, मतलब पासबुक में वो इंटरेस्ट आ चुका है, 2000 इंटरेस्ट का मान लीजिए, तो पासबुक में वो इंटरेस्ट आ चुका है लेकिन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। कैश बुक का बैलेंस कितना चल रहा था 0 चल रहा था, और आप किसके बैलेंस में चेंजेस ला सकते हैं कैश बुक के बैलेंस में चेंजेस ला सकते हैं। तो आप क्या कर दीजिएगा 2000 को ऐड कर दीजिए, तो इसका बैलेंस रहा कितना 2000 एंड 2000। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट बैंक ने उस इंटरेस्ट को क्या कर लिया बेटा कलेक्ट कर लिया, तो उस चीज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, समझे बात को। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, इसका क्या मतलब है, जैसे आजकल डिजिटल है सब कुछ, अगर डिजिटल है बेटा सब कुछ, तो जैसे हमने किसी को बोला कि आपने हमारे पैसे देने हैं, आप पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, वो सारा पैसा हमने कहां से लिंक करवा रखा है बैंक से लिंक करवा। मान लो किसी ने हमें पैसे देने थे तो उसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में सबमिट करवा दिए, मतलब हमारे अकाउंट में वो चीज ऐड हो चुकी है, लेकिन कैश बुक में बैलेंस अभी क्या चल रहा था 0 चल रहा था। तो सेम बनाने के लिए क्या करना होगा 2000 ऐड करना होगा। कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा दी जा चुकी है, तो उस 2000 को क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे। क्लियर है, गॉट इट। तो डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, इस अमाउंट को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। और लास्ट देखिए ऐड वाली अमाउंट, amount wrongly credited by bank, गलती से अमाउंट wrongly credited by बैंक, गलती से बैंक के कॉलम में बैंक वालों ने हमारे खाते में 2000 रुपए जमा करवा गलती से, तो बैलेंस तो सेम बनाना पड़ेगा, तो हम भी उस 2000 को क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे।
क्लियर है? देखिए दोबारा से सुनिए फटाफट ये 6 पॉइंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया जा चुका था, मतलब आपने किसी को पेमेंट करनी थी, उस पेमेंट के लिए आपने वो चेक अपनी चेकबुक से निकाल कर दे दिया था। आपने सोचा कि उसी टाइम वो अमाउंट डिडक्ट हो गई होगी, लेकिन हुई नहीं। तो बैलेंस सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? ऐड करना होगा। चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट करवाया गया था बैंक में तो जमा हो गया, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। अगर कैश बुक में लिखना भूल गए तो लिख दोगे बेटा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट अलाउ किया गया। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर दिया था, लेकिन हमने उस चीज को अभी तक नहीं देखा था, तो हम भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया गया हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एफडी के ऊपर, तो वहां पर ऐड हो चुकी थी, लेकिन हमें नहीं पता था, हम भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट डिपॉजिट करवाई गई है अमाउंट, हमें नहीं पता था, हम भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा गलती से क्रेडिट कर दी गई कोई अमाउंट, तो हम भी उस चीज को क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। ये कब ट्रांजैक्शन करनी है ध्यान रखना? जब बैलेंस दे रखा होगा कैश बुक का। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैश बुक का बैलेंस ये है, तो आप कैश बुक में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर पासबुक के अंदर बैलेंस गिवन होगा बेटा, तो आप पासबुक में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है बच्चा, ये नोट कर लो, आगे करेंगे फिर। देखो बेटा, आगे का कंसेप्ट हमारा, जो आइटम्स हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी। हाँ, इसके साथ साथ ये भी देख लो बच्चा, अगर यहाँ पर कैश बुक की जगह पासबुक होता, अगर कैश बुक की जगह डेबिट बैलेंस होता, पासबुक होता बेटा, तो ये जो आइटम्स हमने ऐड करी है ये सारी की सारी सब्ट्रैक्ट हो जाती। कैसे? एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर पासबुक का बैलेंस होगा, तो हम किसके बैलेंस के अंदर चेंजेस ला सकते हैं? पासबुक के बैलेंस में चेंजेस ला सकते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने अपनी तरफ से चेक माइनस कर दिया था, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो हम किसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं? पासबुक में चेंजेस ला सकते हैं। तो पासबुक में हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। लेकिन अगर कैश बुक में चेंजेस ला सकते, तो यहाँ पर ये क्या करना होता? ऐड करना। मतलब ऐड वाली आइटम्स क्या हो जाएंगी बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक, आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। कौन कौन सी आइटम सब्ट्रैक्ट होंगी? फर्स्ट लिखते हैं चेक सेंट फॉर द कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। सेंट फॉर कलेक्शन but not yet collected by bank। एक चेक आया था, एक कस्टमर ने हमें पेमेंट करनी थी, वो चेक देके गया। अब वो चेक हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, कहाँ पे लेके जाएंगे? बैंक में लेके जाएंगे। जब हम उस चेक को बैंक में लेके गए, तो हमने अपनी तरफ से वो पासबुक में क्या कर दिया? जमा कर दिया। कैश बुक में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन पासबुक में अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया गया। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं किया। हमने तो ऐड कर दिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या चल रहा था? 0 चल रहा था। तो सेम बनाने के लिए बेटा कैश बुक अगर हमें यहाँ पर गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? उस चीज को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 0 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, तो उसको क्या किया जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा था, पासबुक का बैलेंस कम था, तो सेम बनाने के लिए कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, कलेक्शन के लिए भेजा गया था, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक क्या कर दिया? वापस कर दिया।
मतलब पासबुक में क्या बैलेंस चल रहा था, 0, और यहाँ पर हम सोच रहे थे कि वो पासबुक में चीज ऐड हो चुकी है, तो पासबुक में बैलेंस 0 क्योंकि चेक क्या आ गया, वापिस आ गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें भी वो चेक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस गिवन है या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक गिवन है बेटा। जैसे एटीएम चार्जेस कटते हैं, क्या आपको बैंक वाले फोन करते हैं कि हम आपका एटीएम चार्ज काट रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक में से वो अमाउंट क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके बैंक में से एटीएम चार्जेस, पासबुक चार्जेस टोटल मिला के 236 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस कर रखा है उन्होंने बैलेंस, क्योंकि चार्जेस हैं, तो पासबुक वालों ने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। लेकिन आपने नहीं कर रखी थी वो चीज माइनस, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस वगैरह गिवन होंगे तो उस बैलेंस को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन अबाउट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई है बैंक के द्वारा, जैसे मैंने किसी को चेक दे दिया, अब वो चेक मेरे अकाउंट में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट बैंक के द्वारा मेरे खाते में से पेमेंट कर दी 20,000 की, तो मेरे को बाद में पता चला पासबुक में तो अमाउंट माइनस की जा चुकी थी, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, माइनस के 20,000 करेंगे। फिर आगे देखिए, अमाउंट wrongly debited by बैंक। अगर wrongly क्रेडिट की जा सकती है तो wrongly डेबिट भी की जा सकती है। अगर wrongly क्रेडिट की थी बेटा तो हमने उस चीज को क्या किया था, ऐड किया था। अगर डेबिट किया है तो उस चीज को माइनस कर देंगे, गलती से अमाउंट क्या कर ली गई है, डिडक्ट कर ली गई। नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड but not yet recorded in cash book। चेक इशू कर दिया है लेकिन कैश बुक में उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। मतलब हमने किसी को चेक दिया था पेमेंट के लिए, हमने सोचा कि कुछ दिनों बाद वो पर्सन बैंक में जाएगा, लेकिन उसने हमारे खाते में से 20,000 चेक में से निकलवा लिए, लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 20,000 क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर यही वाले बैलेंसेस हमें पासबुक के अंदर गिवन होते तो ये वाली माइनस वाली आइटम्स क्या हो जाती बेटा, ऐड हो जाती। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इसके साथ शेयर किया जाएगा किस तरह से अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, जैसे बता भी दिया जाता है बेटा, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। देखिए पर्टिकुलर प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स, बस क्लियर है। जैसे ये लिखा चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमें पता था प्लस करना है, उसको प्लस कर दो। जितनी भी प्लस वाली आइटम्स है वो एक साइड लिख दो, जितनी भी माइनस वाली आइटम्स है उनको एक साइड लिख दो। इसके साथ साथ फॉर्मेट भी शेयर किया जाएगा वीडियो के साथ साथ बेटा, और एक क्वेश्चन भी शेयर किया जाएगा, अच्छे से कर लेना उसको। कोई भी डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।